थोड़ी सी जनरल बातें कर ली। एसिड वो स्ट्रांग होता है, एसिड वो स्ट्रांग होता है जिसकी पीएच कम हो। एसिड वो स्ट्रांग होता है जिसका कॉन्जुगेटेड बेस वीक हो। एसिड वो स्ट्रांग होता है जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यानी के ए वैल्यू ज्यादा हो। एसिड वो स्ट्रांग होता है जिसका पीकेए कम हो, के ए ज्यादा हो, पीकेए कम हो। एसिड वो स्ट्रांग होता है जिस पे जिसके अल्फा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगे। जब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगे होंगे तो वो इसके नेगेटिव आयन को कॉन्जुगेटेड बेस को स्टेबलाइज करेंगे। तो इसका जितना ऐसा कोई भी फैक्टर जो इसके कॉन्जुगेटेड बेस को स्टेबलाइज करेगा वो एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। यानी वो रेजोनेंस हो, वो आपका इंडक्टिव इफेक्ट हो, मेसोमेरिक इफेक्ट हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो, जो कॉन्जुगेटेड बेस को स्टेबलाइज करेगा वो एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। सिंपल सी बात है, एसिड कौन सा स्ट्रांग होगा? एसिड कौन सा स्ट्रांग होगा? स्ट्रांग एसिड्स कौन सा होगा? स्ट्रांग एसिड्स कौन से होते हैं? नंबर 1, लो पीएच होनी चाहिए। पीएच लो तब होती है जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो। जितनी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो पीएच कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है। इसके बाद दूसरी बात क्या है कि वीक कॉन्जुगेटेड बेस। तो जब भी आप किसी भी एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल एच हमारा कोई एसिड है, तो जब आप इसको डिसॉल्व करते हैं तो आपको H प्लस और A माइनस मिलता है। A माइनस को हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड बेस, इसको कहते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड। अब ये कॉन्जुगेटेड बेस जितना स्टेबल होगा, ऐसा कोई भी फैक्टर जो इसको स्टेबलाइज करेगा, इसके ऊपर कॉन्जुगेटेड बेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगी, तो जो भी फैक्टर इसकी नेगेटिव चार्ज को कम करेगा इसको स्टेबलाइज करेगा। स्टेबलाइज करेगा मतलब ये है कि इसकी बेसिसिटी को कम करेगा। जितनी इसकी बेसिसिटी कम होगी उतना ये वापस हाइड्रोजन नहीं ले सकेगा, तो इसको वापस हाइड्रोजन लेने की एबिलिटी कम होगी, तो ये आयनाइजेशन वाली साइड पे ज्यादा होगा। और जितना ये आयनाइजेशन वाली साइड ज्यादा होगा तो इसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम होगी या ज्यादा होगी? इसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अगर ये आयनाइज साइड वाली ज्यादा है, ठीक है, तो मोर होगी, तो केज वैल्यू ज्यादा होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस पे डिपेंड करता है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस पे डिपेंड करता है। चौथी बात क्या? चौथी बात, मोर द के डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा हो। पांचवी बात, लेस द पीके, पीके जो है वो क्या हो? कम। अब पीके क्या होता है? पीके ए इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के ए। भाई के की नेगेटिव लॉग ले रहे हैं तो जितना ये ज्यादा होगा तो नेगेटिव में ये उतना क्या होगा? कम होगा पीके वैल्यू। तो पीके जितना कम होगा तो एसिड स्ट्रांग होगा, के जितना ज्यादा होगा तो एसिड स्ट्रांग होता है। यानी पीके ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? के। एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रांग एसिड में पीके ज्यादा होना चाहिए या के ज्यादा होना चाहिए? स्ट्रांग एसिड में पीके ज्यादा होना चाहिए या के? के ज्यादा होना चाहिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस चीज पे डिपेंड करती है कि भाई उसका कॉन्जुगेटेड बेस, उसका कॉन्जुगेटेड बेस जो है वो कितना स्टेबल है। जितना वो स्टेबल होगा उतना वो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, और जब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा तो आयनाइजेशन आयनाइज फॉर्म में ज्यादा होगा, तो के वैल्यू ज्यादा होगा, तो पीके क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड बेस पे स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। तो ऐसा कोई भी फैक्टर जो इसके कॉन्जुगेटेड बेस को स्टेबलाइज करेगा, वो रेजोनेंस हो सकती है, वो इंडक्टिव इफेक्ट हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का इफेक्ट हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट हो सकता है। कोई भी इफेक्ट जो इसको स्टेबलाइज करेगा, एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। और नॉर्मली नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। आप क्या समझते हो? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या करेगा? इसकी नेगेटिव चार्ज को कम करेगा। ठीक है, तो भाई नंबर 5वीं बात, लेस द पीके। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है तो वो इसको स्टेबलाइज करेगा, एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। और नंबर 6ठी बात, एब्सेंस ऑफ
एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो वो इसको अनस्टेबलाइज करेगा, वो इसको अनस्टेबलाइज। तो ये जनरल बातें हैं जो मैंने लिखी हुई हैं, तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। होपफुली आपको इनका इफेक्ट आ गया होगा कि एसिड की स्ट्रेंथ इस चीज पे डिपेंड करती है कि वो आयनाइज कितना हुआ। अब जितना ज्यादा आयनाइज होगा तो उसका के ज्यादा होगा। अब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके है, तो अगर के ज्यादा होगा तो पीके ज्यादा होगा। तो के कब ज्यादा होगा? के तब ज्यादा होगा जब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा होगी। तो भाई वो कब ज्यादा होगी? जब कॉन्जुगेटेड बेस जो है वो क्या होगा? वीक होगा। तो जो जितने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनका कॉन्जुगेटेड बेस क्या होता है? वीक होता है। अगर मैं सातवीं बात लिखूं, इनके पास वीक कॉन्जुगेटेड बेस होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के पास वीक कॉन्जुगेटेड बेस होता है, यानी वापस हाइड्रोजन नहीं ले सकता, सिर्फ देने की क्षमता रखता है, ठीक है। और अगर अगर वीक एसिड है तो जब वो आयनाइज होगा तो उसका कॉन्जुगेटेड बेस वेरी स्ट्रांग होगा, वो झट से वापस हाइड्रोजन लेके इक्विलिब्रियम को अनआयनाइज साइड मोड़ देगा, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को कम करेगा। बातें समझ आ रही हैं बेटा? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? लिटिल लिटिल और मोर मोर? got it, more more, ओके भाई, अच्छी बात है। हाय हाय, वेरी गुड वेरी गुड, सफिशिएंट, वेरी गुड वेरी गुड। चलें, ये कमेंट्स आपके जो है ना मुझे मार देंगे, इतनी ज्यादा समझ आ रही है आपको। मैंने कभी खुद को ही नहीं समझी, मैं ही कभी नहीं समझा, आप लोग कैसे समझ गए? केमिस्ट्री है भाई, भूत भूत भूत। अरेली, वेरी वेरी गुड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोस्ट एसिडिक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनका पीके जो है वो 5 होता है, और के जो है 1.8 इंटू 10⁻⁵। इनका पीके 5 होता है, और इनकी जो पीएच होगी वो अराउंड 4 to 5 होगी। द के ऑफ एसिटिक एसिड इज 1 अब ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड जनरल बात है, एसिटिक एसिड की बात करें तो 1.7 इंटू 10⁻⁵, और इसका जो पीके है 4.74। 4.74। अच्छा, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड्स बट मच वीकर देन मिनरल एसिड्स। अब इनका के 10⁸ +8, इसका के कितना है? 10⁻⁵, वो +8, यानी मिलियन टाइम से भी ज्यादा ये वीक एसिड होती हैं मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स, एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोनिक एसिड। अच्छा, मिनरल एसिड में भी सारे स्ट्रांग नहीं होते। अगर आप कार्बोनिक एसिड को लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को लेते हैं, तो वो इससे भी जो है कम होते हैं। तो इसका जो के है 10⁻⁻7, ये पता है 10⁻⁻7 बड़ा या 10⁻⁻5 बड़ा? क्या बड़ा? 10⁻⁻5 बड़ा। तो -5 किसका है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इसका है, ठीक है। अच्छा, द एसिटिक एसिड इज 10⁻11 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल्स। अच्छा, इनका पीके होता है 16 to 17, इसका कितना है? 4.5, यानी 5। तो 10⁻11 जो कि पता नहीं कितने टाइम्स जो है, बिलियंस टाइम्स जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एसिड से। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एन एसिड डिपेंड्स अपॉन, वही जो हमने अभी बात की थी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के पे डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा हो पीके, जितना कम हो, ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार रिपीट करते चलते हैं। टा टा टा। अच्छा, लोअर द पीएच, पीएच कम होनी चाहिए। जितनी पीएच कम होगी, 7 से जितना आप कम आएंगे, अब इनकी पीएच होती है 4 से लेकर 5 तक या 4 से लेकर 6 तक, तो ये जितनी पीएच 0 की तरफ जाएगी एसिड स्ट्रांग होता जाएगा, जितनी पीएच 7 की तरफ जाएगी आपका एसिड वीक होता जाएगा। लोअर द पीएच द स्ट्रांग विल बी एन एसिड। अच्छा, द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना एसिड स्ट्रांग होगा। अच्छा, उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड्स है वीक एंड वीक एसिड्स है स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, क्लोरीन फ्लोरीन, आप नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं तो वो कॉन्जुगेटेड बेस को क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल ये एसीटेट आइन है आपका, ठीक है, ये कॉन्जुगेटेड बेस है। अगर आप यहाँ पे क्लोरीन लगाते हैं, ठीक है, तो क्लोरीन क्या करेगा कि क्लोरीन इसकी नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू खींच लेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगाते हैं तो अल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन अपने दे के इसको इलेक्ट्रॉन रिच बना देगा। तो क्लोरीन क्या कर रहा है और अल्काइल ग्रुप क्या कर रहा है? क्लोरीन ग्रुप इसकी नेगेटिव चार्ज को कम करेगा तो ये स्टेबलाइज होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है,
और अल्काइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो बताएं प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा या कम करेगा, कम करेगा, ठीक है। तो ये सीन अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिस्टेबलाइज करेगा, ये किया हमने, इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं करता। थोड़ा चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो चार्ट हमें कुछ ना कुछ वैल्यूएबल बातें बताएगा, बातों को देखते हैं। अच्छा, इसको देखें, आपके जो पीके है, अब जो पेरा पे अगर मिथॉक्सी ग्रुप लगाते हैं, ठीक है, अब मिथॉक्सी ग्रुप क्या करता है, मिथॉक्सी ग्रुप अपना पेयर इधर देगा, इधर देगा, तो इसका जो कॉन्जुगेटेड बेस होगा तो ये इधर इधर से होके इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी बेंजीन रिंग की बढ़ा रहा है, कम कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो इसका जो पीके वैल्यू है वो ज्यादा है। पीके वैल्यू ज्यादा कितना है, 4 पॉइंट, आपको दिखाई नहीं दे रहा पर मैं लिख लेता हूं, 4.46 है पीके। तो सिंपल बेंजोइक एसिड का 4.19। मुझे बताएं तो मिथॉक्सी ग्रुप लगने से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगने से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई है, ज्यादा हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। तो अगर आप नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं मेटा पे, ठीक है, और लगाते हैं पेरा पे, और लगाते हैं आर्थो पे, ठीक है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इफेक्ट होता है वो मेटा पे जो है, मेटा पोजीशन पे, मेटा पे एम इफेक्ट नहीं होता, मेटा पे एम इफेक्ट नहीं होता ड्यू टू सर्टेन रीजंस, वो आपको बात समझ नहीं आएगी। सिंपल इतना समझे कि मेटा पे एम इफेक्ट नहीं होता। खाली क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, खाली होगा आई इफेक्ट, खाली क्या होगा, आई इफेक्ट। तो खाली आई इफेक्ट हो रहा है पर विड्रॉइंग इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो इस वजह, सॉरी, मेटा इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं हो रहा, इस वजह से क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ जो है, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो है ये इससे थोड़ा स्ट्रांग है। तो यहाँ पे जब आएंगे पेरा पे, तो यहाँ पे एम इफेक्ट भी होगा और यहाँ पे आई इफेक्ट भी। तो एम और आई ने कंबाइन करके इसकी स्ट्रेंथ और जो है क्या कर ली। अच्छा, आपको दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी, ये 3.47 है और ये 3.41 है। तो इधर जब दोनों इफेक्ट लगे तो ये और स्ट्रांग एसिड हो गया। आर्थो पे कमाल हो रहा है कि 2.16, ठीक है, यानी यहां पे भी एम इफेक्ट भी हो रहा है और आई भी हो रहा है, एम इफेक्ट भी हो रहा है और आई भी हो रहा है। तो एम इफेक्ट डिस्टेंस का मोहताज नहीं है, एम इफेक्ट जो है सिर्फ मेटा पे नहीं होता, तो आर्थो पे भी इक्वल होगा और पेरा पे भी इक्वल होगा, आर्थो पे भी इक्वल होगा, पेरा पे भी इक्वल होगा। पर आई इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे, आई इफेक्ट क्या होता जाएगा, आई इफेक्ट कम होता जाएगा। तो पेरा पे इस वजह से आई इफेक्ट कम है, तो यहाँ पे आर्थो पे देखें नाइट्रो ग्रुप इसको नजदीक है, तो आई इफेक्ट ज्यादा होगा। आई इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से इसकी स्ट्रेंथ और भी बढ़ गई, ठीक है बेटा। चले इसको भी मारते हैं गोली। आखिरी एक चार्ट है उसको देख ले जरा। अच्छा, इस यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। थोड़ा मैं लाइट कम करता हूँ, आप देखने की कोशिश करें, और दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। चलें देखें, तो एसिटिक एसिड का पीके ये है। तो हमने क्या किया कि क्लोरीन लगाया, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसका पीके 2.85 हो गया, ठीक है। अच्छा, जब हमने 2 क्लोरीन लगाए तो 2.86 से 1.26 हो गया। जब हमने 3 क्लोरीन लगाए तो 0.64, यानी बहुत ही स्ट्रांग एसिड बन गया। तो जितने आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा लगाएंगे, जो है इसका जो पीके है वो कम हो रहा है, यानी स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि आपने इस अल्फा की जगह पे आपने गामा कार्बन पे लगाया, तो आपको पता है कि डिस्टेंस से आई इफेक्ट कम होता है, तो इस वजह से पीके देखें कि थोड़ा ही जो है वो क्या हुआ है, कम हुआ है। तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से अगर हम क्लोरीन यहाँ पे लगाते तो इफेक्ट ज्यादा होता, ठीक है। तो अगर, अच्छा, दूसरा देखें कि हमने अब इस कार्बन की जगह पे यहाँ पे क्लोरीन लगाया है, तो 4.54 की जगह पे 4.04। जब पहले कार्बन पे लगाया 2.86, तो आपको यहाँ पे नहीं कोई याद नहीं करना, हमारे सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे जैसे देखें डिस्टेंस बढ़ रहा है तो आई इफेक्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये बस काफी है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये चीजें हमारे सिलेबस में नहीं है, पर आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए।